जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जैन कॉलेज मधुबनी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को खनिजों का सामान्य वर्गीकरण यानी खनिज जो देखते हैं तो उसका वर्गीकरण बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, अध्ययन की सरलता के दृष्टिकोण से खनिज को जो देखते हैं दो भाग में बांटा जाता है। यानी जो खनिज को जो है सरलता के दृष्टिकोण से अगर विभाजित करते हैं तो उसको दो वर्ग में बांटा जाता है। एक आता है शैलकर खनिज यानी रॉक फार्मिंग मिनरल्स, दूसरा होता है अयस्ककारी फार्मिंग। यानी जैसे एक जो देखते हैं शैल वाली जो मिनरल्स होती है और दूसरा जो होता है अयस्क वाली जो खनिज होती है। तो यह दोनों को, और यह जो होता है प्रथम वर्ग के जो देख रहे हैं यानी रॉक फार्मिंग मिनरल, तो यह खनिज जो है बहुत जो देख रहे हैं प्रथम वर्ग के जो खनिज है का महत्व तथ्य में निहित है। जो भूपर पट्टी जो देखते हैं, जैसे देखते हैं कि क्या है, चट्टान जो देखते हैं जिसको हम लोग सियाल कहते हैं, तो सियाल में जो है वह चट्टान के तौर पे जो मिनरल्स पाई जाती है उसका। ठीक। अब यहाँ देखिए, जैसे देखते हैं जैसे काला अभ्रक जो है वह सैलकर खनिज है। यानी कि जो देखते हैं कि काला अभ्रक जो होता है वह सैल से यानी चट्टान में समाहित जो खनिज होती है। इसी प्रकार देखते हैं कि हेमेटाइट जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध खनिज है। तो ये देख रहे हैं, तो आपने देखा कि जो है कि यानी कि चट्टान यानी रॉक्स में जो समाहित खनिज होती है, दूसरा जो है अयस्ककारी जो होती है, अयस्क वाली जो खनिज होती है, अयस्कारी जो खनिज। तो ये दोनों को अब देखिए कि जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शैलकर जो खनिज है यानी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो है, इम्पॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो है, तो उसके बारे में आज बताने जा रहा है। जैसे देख रहे हैं प्रथम जो है फेल्ड स्पार, जो फेल्ड स्पार जो देख रहे हैं यह सबसे अधिक प्रकार की जो शैल में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है यह खनिज। यानी जो देखते हैं कि सबसे अधिक जो है चट्टान जो है उस चट्टान में बहुतायत मात्रा में जो खनिज पाई जाती है वह फेल्ड स्पार। यह कई किस्मों में पाई जाती है। सबसे उत्तम जो देखते हैं किस्मों में दो उत्तम विदलन होते हैं तथा सभी की कठोरता जो होती है यानी फेल्ड स्पार की जो कठोरता यानी हार्डनेस जो होती है वह 6 होती है। यह सामान्यतः जो देख रहे हैं सामान्य रूप में जो देखते हैं 6 जो देखे वह क्या है, श्वेत घूसर या गुलाबी रंग की होती है। यानी यह गुलाबी या श्वेत घूसर मतलब जो देखते हैं तो उस रंग की होती है। इसके अपेक्षा भी कई अन्य रंग होते हैं। तो इस खनिज में जो ऐसे देखते हैं ऑर्थोक्लेस, ऑर्थोक्लेस फेल्डस्पार तथा प्लेजियोक्लेस प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार है। यह दोनों किस्म के जो द्युति जो है वह कांच सम आपेक्ष होती है और इसकी जो आपेक्षिक घनत्व जो देखते हैं 2.5 के लगभग होता है। यानी इसका जो फेल्डस्पार जो देख रहे हैं उसकी जो आपेक्षिक घनत्व जो होती है वह 2.5 होती है। ऑर्थोक्लेस फेल्डस्पार अपेक्षाकृत हल्के रंग का होता है। यानी ऑर्थोक्लेस जो फेल्डस्पार है वह क्या है, हल्का रंग का होता है। तथा पोर्सेलिन व चाइना पाउडर जो होती है, चैनी पाउडर, वह इससे बनाया जाता है। उसके प्रयोग में फेल्डस्पार का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखिए जो है कि यह मिनरल्स जो देखते हैं वह जो है क्वार्टज है। अगर इसको देखते हैं मात्रा के
तो यह फेल्ड स्पार के बाद क्वार्टज की स्थान आती है। और यह शुद्ध क्वार्टज का जो देखते हैं फॉर्मूला होता है SiO2। यह श्वेत या वर्णहीन होता है, यानी क्वार्टज जो होता है वह श्वेत या वर्णहीन होता है, परंतु अन्य तत्वों की उपस्थिति के कारण जो होता है इसके रंग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे देखते हैं गुलाबी क्वार्टज, दूधिया क्वार्टज, जामुनी क्वार्टज, घुमेला क्वार्टज, घूसर क्वार्टज तथा रंगहीन पट्टीदार क्वार्टज, ये सभी देखते हैं जो उसमें जो मिनरल्स मिलती है तो उस उपस्थिति के आधार पर यह सब रंग परिवर्तन होती है। इस खनिज का जो वर्ण रेखा जो होता है श्वेत धूती कांचसम से ग्रीजी होती है तक होती है, और इसका विभंग विषम जो होता है कवच नुमा होता है, और इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है 2.7 तथा इसकी कठोरता जो होता है हार्डनेस जो है, यह जो देख रहे हैं क्वार्टज की जो हार्डनेस होती है वह 7 होती है। और यह जो होता है सामान्य शैल में खनिजों में यह पाई जाती है, कठोर होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से इसका उपयोग होता है, यानी क्वार्टज जो है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। जैसे इसका उपयोग जो देखते हैं कांच के समान अथवा रेंगमार बनाने में क्वार्टज पाउडर का प्रयोग होता है। उसके अपेक्षा जैसे पारदर्शी व वर्णहीन क्वार्टज से विशेष प्रकार का जो देखते हैं जैसे लेंस एवं प्रिज्म बनाए जाते हैं। रेडियो व टेलीविज़न का जो ट्रांसमीटर होता है में भी अब क्वार्टज के क्रिस्टलों का प्रयोग होने लगा है, यानी टेलीविज़न और रेडियो का जो ट्रांसमीटर है उसमें भी जो है क्वार्टज क्रिस्टल का प्रयोग होने लगा है। अब देखिए कि अब अगला जो है वह अबरक है। अबरक बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं कि अबरक यह भी एक जटिल रासायनिक संयोजन वाला खनिज पदार्थ है, जिसमें देखते हैं कि एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन तथा भिन्न भिन्न मात्राओं में लोहा, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। यह सपाट व चमकीला पत्रकों को जैसे ग्रेनाइट, नाइस, शिस्ट शैलों में जो होती है उसमें यह सरलता पूर्वक निकाला जाता है, यानी ग्रेनाइट में, नाइस में, शिस्ट में यह सरलता पूर्वक पाया जाता है, उससे जो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अबरक के बहुत सारी किस्म होती है, जिसमें श्वेत अबरक, सुनहरी भूरा अबरक तथा काला अबरक यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन अबरकों को धूती जो होती है मोतियाँ, कठोरता जो होती है 2.5 से 3 तक तथा आपेक्षिक घनत्व जो देखते हैं 3.0 के लगभग होता है। अबरक का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है कि जैसे देखिए यह एक विदलन का मिलना जैसा है, जिसमें देखते हैं महीन पारदर्शी एवं सपाट परतें होती है, अलग अलग की जा सकती है, यानी उसका महीन कण और पारदर्शी जो होता है वह सपाट परतें अलग अलग किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अबरक एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसकी धूती विद्युती जैसे देखते हैं कि अबरक जो है विद्युतीय उपकरण यानी विद्युत संचालित जितने भी उपकरण हैं उसमें जो होता है अबरक का प्रयोग होता है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी अबरक एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। अब देखिए कि अगला जो है कैल्साइट, यानी शुद्ध कैल्साइट जो होता है श्वेत व वर्णहीन होता है, परंतु अपद्रव्यों के फलस्वरूप यह किसी भी रंग का हो सकता है। इस खनिज की धूती जो होती है वह मोतिया या कांचसम वर्ण रेखा, जो कांचसम वर्ण रेखा श्वेत कठोरता 3 तथा आपेक्षिक घनत्व जो देखते हैं वह 3.7 होता है। इसमें 3 उत्तम विदलन होते हैं, जैसे वर्णहीन एवं पारदर्शी
कैल्साइट को आइसलैंड स्पर कहते हैं। आइसलैंड स्पर में से किसी वस्तु को देखने या उसका जो प्रतिबिंब दिखलाई देता है, यानी आइसलैंड स्कर जो होती है उससे क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को आसानी से देख सकते हैं। इसका उपयोग जो होता है भवन निर्माणी जो सामग्री होती है उसमें भी कैल्साइट का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसका उपयोग की जाती है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि हॉर्न ब्लैंड या अब्रक की तरह ही हॉर्न ब्लैंड का भी रासायनिक संयोजन जटिल होता है, यानी बहुत ही जटिल रासायनिक संयोजन वाला जो होता है खनिज पदार्थ होता है वह हॉर्न ब्लैंड होती है। इसका रंग जो देखते हैं गहरा हरा, भूरा अथवा काला होता है। हॉर्न ब्लैंड की धुती कांचसम या रेशमी बन रेखा भूरी या घुस्सर हरी। कठोरता जो होती है हॉर्न ब्लैंड का जो 5 से 6 तथा आपेक्षिक घनत्व जो होता है 3.1 के लगभग होता है। हॉर्न ब्लैंड में जो देखते हैं कि 2 उत्तम विदलन होते हैं तथा इनमें क्रिस्टलों की आकृति जो होता है 6 पार्श्वीय पेंसिल की आकृति में मिलता है, समान होती है। यह खनिज अनेक प्रकार के जो आग्नेय व कायांतरित शैलों में मिलते हैं, यानी हॉर्न ब्लैंड जो खनिज पदार्थ है वह आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान में वृहत पैमाने पर पाया जाता है। अब अगला देखिए कायोलीन है। यह जो होता है मृत्तिका तथा सेल का मुख्य घटक होता है, यानी मृत्तिका और सेल का मुख्य घटक होता है। शुद्ध कायोलीन का रंग श्वेत होता है, यानी शुद्ध कायोलीन जो है उसकी रंग जो होता है श्वेत होता है, परंतु अपद्रवों के कारण पीले, लाल, भूरे, हरे व नीले रंग का कायोलीन मिल सकता है। इस खनिज की धुती जो मंद होती है, वर्ण रेखा श्वेत से पीली होती है तक होता है और कठोरता जो है 1 से 2.5 तक, आपेक्षिक घनत्व जो देखते हैं 2.2 से 2.6 तक होता है। गंधक मृत्तिकामय होती है और फेल्डस्पार में इसमें पोर्सेलिन, खपरेल व ईंट बनाने में प्रयोग की जाती है। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से जो देखे यह फेल्डस्पार जो देख रहे हैं तो इसमें क्या है पोर्सेलिनी, खपरेल व ईंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। कायोलीन को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कायोलीन को ही चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखिए कि क्या है ओजाइट। ओजाइट जो है यह क्या है हॉर्न ब्लैंड से काफी मिलता जुलता खनिज है जो आग्नेय व कायांतरित शैलों में पाई जाती है। यानी ओजाइट जो खनिज पदार्थ है वह आपको किसमें पाया, कौन सी चट्टान में पाई जाएगी, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में, यानी कायांतरित कहें या रूपांतरित। हॉर्न ब्लैंड की तरह यह गहरे हरे, भूरे अथवा काले रंग का होता है। ओजाइट की वर्ण रेखा भूरी हरी होती है। आपेक्षिक घनत्व जो होती है 3.2 से 3.6 तक के मध्य होता है और इसकी कठोरता जो होता है 5 से 6 के मध्य तथा इसकी धुती जो होती है मंद होती है। यह खनिज में अष्टपार्श्वीय छोटे छोटे कठोर क्रिस्टल होते हैं। अब अगला देखिए गार्नेट। गार्नेट जो है आग्नेय व कायांतरित शैल के एक खनिज परिवार को गार्नेट नाम से संबोधित किया जाता है। इन खनिजों की कठोरता यानी गार्नेट की जो कठोरता होती है वह 6.5 से 7.5 तक, आपेक्षिक घनत्व जो होती है वह 3.4 से 4.2 के मध्य। इसकी धुती जो होती है वह कांचसम से मोमी तक, वर्ण
रेखा श्वेत तथा रंग गहरा लाल, भूरा, हरा व काला होता है। गार्नेट में स्वच्छ क्रिस्टलों को रत्न के रूप में भी पहचान प्रयोग किया जाता है, यानी शुद्ध क्रिस्टलों की जो गार्नेट होती है उसको गहना जो होता है रत्न उसके तौर पे भी प्रयोग किया जाता है। गार्नेट में स्वच्छ क्रिस्टल जो होते हैं वो रत्न में भी प्रयोग होता है। घटिया क्रिस्टल को पीस कर गार्नेट पेपर तैयार किया जाता है, यानी उत्तम कोटि की जो गार्नेट होता है वह जो होता है आभूषण के तौर पे भी उपयोग होती है, जबकि घटिया किस्म की जो गार्नेट होती है उसका उपयोग पीस कर गार्नेट पेपर तैयार करने में भी किया जाता है। अब देखिए कि आगे क्या है, मैग्नेटाइट। यह खनिज एक चुंबकीय लोह ऑक्साइड होता है, यानी मैग्नेटाइट जो होती है खनिज चुंबकीय लोह ऑक्साइड होता है जिसका रंग व वर्ण रेखा दोनों ही काला होता है। अब देखिए कि क्या है कि इसका मैग्नेटाइट की आपेक्षिक घनत्व जो देखते हैं वह 5.2 तथा कठोरता जो होता है 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। सामान्यतः यह खनिज आग्नेय शैलों में छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में मिलता है, यानी आग्नेय शैल में जो होता है मैग्नेटाइट वो छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में मिलता है। बड़ी मात्रा में जब यह क्रिस्टल यह खनिज मिलने लगती है तो उसको लौह अयस्क कहलाता है, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में ही पाई जाती है और जब बृहद पैमाने पर पाई जाती है तो उसको लौह अयस्क कहा जाता है। अब देखिए ओलिविन है, यह एक जैतून हरा खनिज है जो बहुत ही गहरे रंग की आग्नेय शैलों में मिलता है। इस खनिज की जो धुति देखते हैं कांच सम, विभंग, कवचनुमा, आपेक्षिक घनत्व 3.3, कठोरता 6.5 से 7 तक, वर्ण रेखा श्वेत या पीली होती है। ओलिविन के स्वच्छ नमूनों को पेरिडॉइट कहते हैं। इन्हें रत्न पत्थर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी ओलिविन को क्या है शुद्ध ओलिविन पत्थर जो होती है उसको रत्न के रूप में भी प्रयोग होने लगा है। अब देखिए क्या है पायराइट। पायराइट जो देखते हैं यह खनिज भी लो सल्फाइड होता है। इसका रंग सुनहरी पीला होता है जिससे सामान्य व्यक्ति इसे अज्ञानतावश सोना समझ लेते हैं, यानी पाइराइट भी क्या होता है येलो कलर का यानी पीला होता है, जिसके लिए नॉर्मल व्यक्ति जो है सोना को नहीं पहचान पाता है तो वह व्यक्ति इस पाइराइट को भी स्वर्ण ही समझ बैठता है। इसकी दोनों के बीच में जो होती है कि देखिए पाइराइट की जो आपेक्षिक घनत्व होती है वह 5 होती है, जबकि सोना की आपेक्षिक घनत्व जो होती है 15.6 से 19.3 तक होता है। और इसी आपेक्षिक घनत्व के आधार पे सोना और पाइराइट को अलग किया जाता है। अतः आपेक्षिक घनत्व के आधार पर पाइराइट वाइट सोने को आसानी से समझा जा सकता है। पाइराइट की वर्ण रेखा हरित काली, धूती, धात्विक तथा कठोरता लगभग 6 होती है, यानी पाइराइट की कठोरता 6 होती है। अब देखिए अगला है टेल्क। यह कायांतरित शैलों में मिलने वाला सामान्य खनिज है जिसका रंग श्वेत, धूती, मोतियां व कांचसम तक। आपेक्षिक घनत्व जो देखते हैं इसकी 2.7 तथा कठोरता 1 होता है। इसमें एक उत्तम विदलन भी होता है तथा स्पर्श करने पे यह खनिज जो है ग्रीजी एवं सामुन जैसा अनुभव होता है। यह सबसे कोमल खनिज है।
यानी यह जो देख रहे हैं कि यह सबसे कोमल खनिज है, जिसका पाउडर के रूप में तैयार करके इसका नामकरण टेलिकॉम पाउडर के रूप में भी होता है। इससे रंग, मृत्तिका शिल्प तथा प्रधान सामग्री आदि बनाई जाती है। अब देखिए क्या है महत्वपूर्ण धात्विक खनिज। अभी तक जो आपने देखा कि अधात्विक खनिज थी, अब जो देखिए कि महत्वपूर्ण धात्विक खनिज, जैसे हेमाटाइट। हेमाटाइट काले व लाल भूरे रंग का होता है। हेमाटाइट जो क्या होता है, काल, भूरे एवं लाल रंग के होता है, परंतु इसकी वर्ण रेखा सदैव लाल भूरी होती है। इस खनिज की धुति जो होती है कठोरता, धात्विक कठोरता 6 व अपेक्षिक घनत्व 5.1 है। अब देखिए हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट तथा लाइमोनाइट से भी लोहा प्राप्त होता है। यानी लोहा किस किस से, हेमेटाइट से है, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट से भी लोहा प्राप्त होता है। अब अगला देखिए एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम खनिज बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। यानी एल्युमिनियम खनिज जो है उसकी प्राप्ति होती है बॉक्साइट अयस्क से, तथा अयस्क एल्युमिनियम ऑक्सीजन व जल से निर्मित खनिजों का मिश्रण होती है। बॉक्साइट का रंग श्वेत, पीला, भूरा अथवा काला हो सकता है। इसी प्रकार इसकी वर्ण रेखा भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब देखिए कि क्या है, बॉक्साइट की धुति मंद अथवा मृत्तिका मय होती है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो देखते हैं 2.5 और कठोरता जो होती है 1 से 3 के मध्य होती है। अब देखिए कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट तांबे तथा सल्फर का यौगिक होता है। यानी कैल्केसाइट जो है यह तांबे तथा सल्फर का यौगिक होता है। इसका रंग गहरे धूसर से काले तक वर्ण रेखा, धूसर धुति, धात्विक कठोरता 2.5 से 3.0 तक तथा आपेक्षिक घनत्व 5.5 से 5.8 तक होता है। इस खनिज की कवचनुमा विभंग होता है। अब देखिए कैल्कोपाइराइट। तो कैल्कोपाइराइट तांबा, लोहा तथा सल्फर का यौगिक होता है। पाइराइट की तरह यह खनिज भी सोने के समान होता प्रतीत होता है। इस खनिज की वर्ण रेखा हरित, काली, आपेक्षिक घनत्व 4.4 तथा कठोरता जो है 3.4 से 4 के मध्य तक होती है। अब देखिए कि क्या है मैग्नेटाइट। तो यह खनिज तांबे तथा कार्बोनेट होता है। यह रंग चमकीले हरे से काले वर्ण तक, वर्ण रेखा हल्की हरी कठोरता 3.5 से 4 तक तथा आपेक्षिक घनत्व लगभग 4 होता है। यह अम्ल में के संपर्क होने पर बुदबुदाता है और तांबा के अलावा इस खनिज को अलंकृत पत्थरों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी मैग्नेटाइट जो देखते हैं तांबा वाली जो खनिज है उसमें साथ में जितने भी आभूषण के दुकान जो होते हैं होलसेल, वहाँ भी जो है मैलेकाइट खनिज जो है उसकी। अब देखिए कि क्या है गैलेना। गैलेना जो है PbS यानी सीसा व सल्फर का यौगिक होता है तथा इससे सीसा प्राप्त किया जा सकता है। गैलेना का रंग सीसा, घूसर, वर्ण रेखा घूसर, काली, युति, धात्विक कठोरता तथा 2.5 और तथा आपेक्षिक घनत्व 2.7
7.5 होता है। अब देखिए कि क्या है क्रोमाइट। क्रोमाइट का जो देख रहे हैं कि फार्मूला FeCr2O4, तो लोहे क्रोमियम व ऑक्सीजन का यौगिक है तथा इससे क्रोमियम प्राप्त होता है। इसका वर्ण व रेखा घूसर तथा भूरी काली धुती, धात्विक कठोरता 5.5 तथा अपेक्षिक घनत्व 4.6 होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज यानी इम्पोर्टेंस नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो अस्फर, तो प्राकृतिक खनिज के रूप में अस्फर ज्वालामुखी क्षेत्रों, उष्ण क्षेत्रों, स्रोतों तथा चूना पत्थर व जिप्सम शैली में पाया जाता है। सल्फर प्रायः चटक होती है तथा इसकी वर्ण रेखा पीली या श्वेत होता है। यह एक मुलायम व हल्के भार का खनिज है जिसकी कठोरता 2 व अपेक्षिक घनत्व भी 2 होता है। अब देखिए कि ग्रेफाइट, तो कार्बन का एक विशिष्ट रूप ग्रेफाइट कहलाता है। ग्रेफाइट का रंग घूसर या काला, वर्ण रेखा काली तथा धुती धात्विक होती है। स्पर्श करने पर यह ग्रीजी अनुभव होता है। इस खनिज की कठोरता 1 से 2 तक तथा अपेक्षिक घनत्व 2 होता है। मुलायम एवं ग्रेजी होने के कारण ग्रेफाइट से पेंसिल का सुरमा तैयार किया जाता है तथा स्नेहक के रूप में भी इस खनिज को प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड बनाई जाती है। जिप्सम, तो जिप्सम कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन व नल का यौगिक। यह खनिज रंगहीन श्वेत, घूसर, पीला या किसी अन्य रंग का होता है परंतु इसकी वर्ण रेखा श्वेत होती है। जिप्सम की कठोरता तथा अपेक्षिक घनत्व 2.2 से 2.4 तक होता है। सेलिनाइट, तो सैंटिन अस्फर तथा शैल जिप्सम खनिज के ही प्रकार है। इनका प्रयोग पेरिस प्लास्टर बनाने में किया जाता है। अब देखिए कि आज आप लोगों को हमने जो है कि आपको मिनरल्स के बारे में बताया, यानी धात्विक और अधात्विक जो मिनरल्स है उसको हमने बताया। अगर आप लोग इस वीडियो को सुनते हैं और सुनिए आपको देखने में अच्छा लगे, समझ में आए वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू मित्रों।